जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है हम पेट की क्लासेस देख रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मैं दे रहा हूं। आपको बता दें, उसी क्रम में कहते हुए खुशी हो रही कि भैया हमने हिस्ट्री पूरी समाप्त कर दी है। हिस्ट्री हमने समाप्त कर दी। अब दोस्तों हम आंदोलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? आंदोलन पढ़ेंगे। तो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसको शुरू करते उसके पहले बता दें आपको कि देखिए, जो मैं क्लासेस दे रहा हूं दोस्तों, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ये पेट वाला पीडीएफ बैच ले सकते हैं। यूपी SSC पेट 2026 पीडीएफ नोट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आप मिलेगा, कौन कौन सब्जेक्ट होगा। इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रैटेजी के हिंदी। देखिए अभी तक दोस्तों आपको बता दें, इसमें इतिहास पूरा डाल चुके हैं, आंदोलन डाल दिया गया है, भूगोल डाल दिया गया है, ठीक है, संविधान पूरा डाल दिया गया, स्ट्रैटेजी का डाल दिया गया है। अभी दोस्तों अर्थव्यवस्था पे काम चल रहा है, ये भी लगभग आधा से ज़्यादा डाल दिया गया है, 2-3 पीडीएफ बची हैं। ठीक, इसके बाद विज्ञान और हिंदी डाल दिया, करंट अफेयर डाल दिया ना, तो मतलब लगभग पीडीएफ आपकी लगभग डल गई है। ठीक है, चलिए इसको आप ले सकते हो दोस्तों। अभी आपको बता दें, इसका प्राइस हमने 199 रुपये रखा था, मगर दोस्तों आपको ऑफर प्राइस में 125 रुपये में आपको मिल रहा है, तो जा करके ले सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या डायरेक्ट आप हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही दोस्तों डाउनलोड करेंगे ज्ञान आरबीएल ऐप, साथियों ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आपको नीचे आना होगा। कहाँ जाएंगे? ई बुक्स वाले कॉलम में। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आते हैं दोस्तों, देखिए ये आपको पहले ही दिख जाएगा यूपी SSC पेट 2026 बैच, तो इससे आप ले सकते हैं। इसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक इसका नीचे दिया हुआ है। देखिए इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि देखिए यूपीएससी के लिए मूल विधि की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की पीडीएफ है यूपी SSC एग्जाम्स के लिए। हिंदी की देखिए, हिंदी बोली के 27 रुपये की, हिंदी ग्रामर की और हिंदी इतिहास की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों मिल जाएगा, आपको ये ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों स्ट्रैटेजी के आपको वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई है ना, जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। इसके अलावा इतिहास 50 रुपीज़ का है, भूगोल 50 रुपीज़ का है और संविधान 50 रुपीज़। जो चाहिए आप ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मेरे साथियों देखिए, हम पूरा का पूरा आपको पता है इतिहास देख चुके थे। अब आज से हमारा शुरू होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि जो पहले वर्ष थे, इनके बारे में देखते हुए चलेंगे और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसमें दोस्तों हम देखेंगे, अभी क्या देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, यानी जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले जो पूर्व जो राजनीतिक संगठन के गठन हुए थे उनके बारे में हम देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम जमींदारी संघ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जमींदारी संघ, लैंड होल्डर सोसाइटी। यानी आपको बता दें, जिनके पास यहाँ पे ज्यादा जमीनें थी, जो जमींदार थे दोस्तों, उनके द्वारा यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जमींदारों के हितों के लिए संगठन ये बनाया गया था। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर जी। और अन्य सदस्य जो मतलब फेमस थे, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार थे। ये किसके लिए था? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। देखिए, जो जिनके पास ज़्यादा लैंड था तो वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। जैसे होता नहीं, अभी किसान यूनियन बनता है और व्यापार मंडल का बनता है, उसी तरीके से इन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे चीज़ों पे कोई आघात करेगा तो हम लोग इकट्ठे खड़ा होंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था इसका कि जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। और याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज लाइन कि भैया आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था, तो आप बताइएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारी संघ। ठीक है, और याद रखेंगे इसके सभी सदस्य जमींदार थे, यानी इसमें कोई किसान नहीं था, सब जमींदार थे जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी ना, इसलिए इसको जमींदारी संस्थान या फिर जमींदारी संघ भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था, तो आप बताइएगा जमींदारी संघ या लैंड होल्डर सोसाइटी। कब स्थापना? 1838 में। कहां भैया? कलकत्ता में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए दूसरा दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1839 में कलकत्ता में ही, संस्थापक विलियम एडम्स थे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए तीसरा दोस्तों ये याद रखिएगा कि तीसरा क्या था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखिए इसकी स्थापना 1843 में किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन द्वारा ठीक की गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा करना। देखिए एक चीज समझिएगा, जो हमने पहला समझाया था, पहला क्या बताया था? जमींदारी संघ, और तीसरा हमने क्या बताया? बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी इंडिया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। देखिए जमींदारी संघ क्या था कि जमींदारों के हक की लड़ाई लड़ता था, और
जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ये जमींदारों के खिलाफ लोगों की हित होगी, यानी कि कोई भी जमींदार लोगों को परेशान न करे, उसके लिए दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई जॉर्ज थॉमसन द्वारा। ठीक है, ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए था कि जमींदार इनको परेशान न करें, ठीक है, इनसे फालतू के कर न ले, ये चीजें है ना, इसके लिए की गई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। चलिए अगला है बंग भाषा प्रकाशक संस्था। बंग भाषा प्रकाशक संस्था दोस्तों, इसकी स्थापना 1836 में बंगाल में की गई। आपको बता दें यह बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। अभी हमने भारत का पहला देखा जमींदारी संघ, और यह बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ थी। भैया जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें द्वेष था लोगों के बीच, उसको सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक संस्था। चलिए अगला है परमहंस मंडली। क्या दोस्तों? परमहंस मंडली, इसके बारे में बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों 1840 में होता है। बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, क्या दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना 1840 में कर दी जाती है। और इसके द्वारा जाति उन्मूलन पर कार्य किया गया है ना, कि जाति उन्मूलन दोस्तों, जाति जो बटे हुए हैं उनके उन्मूलन पर दोस्तों, उनको बाहर निकालने की दृष्टि से दोस्तों इस पर काम किया गया। परमहंस मंडली स्थापना 1840। ठीक है, कहाँ? बॉम्बे में। चलिए आगे है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1851 में कलकत्ता में, और इसका प्रमुख अखबार था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, चलिए उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852। देखिए ये पुलिस से पूछा गया, और संस्थापक थे गुजुल लक्ष्मी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखिए ये वन लाइनर है तो इनको वन लाइनर टाइप से ही याद रखेंगे। चलिए अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में की गई। ठीक है, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी दोस्तों, देखिए ये वाला पूछा भी गया, देखिए पूछा गया, पेट में पूछा गया, और SSCGD। देखिए दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। ठीक है, वयोवृद्ध नेताजी हमारे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत पे, है ना, चीजें कही थी। ठीक है, याद रखेंगे। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी किसकी स्थापना किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए अगला है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में संस्थापक MG रनाडे, जिन्हें हम MG रनाडे दोस्तों क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। MG रनाडे को हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं, तो MG रनाडे जी को कहते हैं। अगला है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। देखिए इंडिया लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, IPL नहीं है, ये इंडिया लीग है, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। चलिए उसके बाद देखते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी भारत सभा दोस्तों, होमगार्ड में देखिए पूछा गया, होमगार्ड एग्जाम में पूछा गया 2026 में। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता की बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति को बढ़ावा देना और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करना। अगर ब्रिटिश कोई गलत नीतियां लेके आता है उसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा करना, अपने खिलाफ, उनके खिलाफ दोस्तों जनता को तैयार करना। ठीक है, समझ रहे हैं? भारत सभा की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1876 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी होमगार्ड में पूछा गया अभी हाल ही में पेपर जो 2026 में। ठीक है, चलिए अगला है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन 1893 में। इसका उद्देश्य था देवदासियों व वेश्याओं की मदद के लिए। दोस्तों जो देवदासियां थी, है ना, और वेश्याएं थी, उनकी हेल्प करने के लिए मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शांति निकेतन स्कूल की स्थापना दोस्तों 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। देखिए यूपीएससी में पूछा गया। और टैगोर जी द्वारा रचित काव्य कृत कौन सा नाटक था? चित्रांगदा, है ना। ये देखिए होमगार्ड पूछा गया। देखिए टैगोर जी की बात करते हैं दोस्तों, इनकी जो गीतांजलि रचना थी उसको दोस्तों सबसे पहले साहित्य का नोबेल मिला एशिया का। ठीक है, तो बहुत ही चर्चित हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आपको पता है इन्हीं का हमारा राष्ट्रगान है लिखा हुआ, और इन्हीं का राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश में भी इन्हीं द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान बोला जाता है, गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास द्वारा शुरू किया गया। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में 1820 में। चलिए इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1885 मुंबई में। किसके द्वारा? संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जी द्वारा। ठीक है, तो ये हमने कुछ
कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के आंदोलन देख लिए, पूर्व की चीजें संस्थाएं देख ली। अब कुछ व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, जैसे सभी में लेजेंड स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे दोस्तों। माता पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ था। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। खुदा दे, इनका नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी ने, ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद नाम किसने रखा था, किसने दिया है? तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा इनका नाम स्वामी विवेकानंद दिया गया। और आपको बता दें कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये याद रखेगा दोस्तों, क्या बोला था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसके लिए? विवेकानंद जी के लिए। और देखिए, विवेकानंद जी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछे ना, बहुत सारी उपलब्धियां थी, मगर जो लोगों को ज्यादा याद रहती हैं 11 सितंबर 1894 का वो दिन दोस्तों, जब ये भगवा वस्त्र में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन दोस्तों भाषण देते हैं और दुनिया इनकी दीवानी हो जाती है दोस्तों। दुनिया मतलब कि समझ लीजिए कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक, इनके द्वारा बोले गए शब्दों से। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेगा कि आपसे पूछेगा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया गया? तो आप बताइएगा 1893 में। कहाँ दिया गया? शिकागो में दिया गया। पूछ सकता है किसके द्वारा दिया गया? तो ये याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए, पेट में पूछा गया, पुलिस में, जीडी में और भी चीजों में पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, 1897 में दोबारा अमेरिका गए और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं दोस्तों। एक बार तो गए थे 93 के आसपास, ठीक, फिर 97 फिर जाते हैं और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी ये अमेरिका में करते हैं, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए इनकी पुस्तक की बात कर ले तो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, वेदांग दर्शन हो गया, राजयोग हो गया और पावर्स ऑफ द माइंड, ये देखिए पेट में पूछा गया था। ठीक है, और इनके पत्रों की बात करें तो उद्बोधन बंगाली भाषा में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में, और इन्होंने स्थापना किसकी की? तो रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरे व्यक्तित्व हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों, इनकी भी जो तारीफ की जाए कम है दोस्तों। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय। ठीक है, इनका जन्म 1820 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में। आपको बता दें कि संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इस कॉलेज में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। पहले नाम क्या था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय का पूरा नाम यह है। और दोस्तों, इन्हें विद्यासागर की उपाधि कॉलेज से दी गई थी। ठीक है, इनके कार्य क्या थे? इन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए जिससे हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इनके द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना की गई। देखिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल खोले इन्होंने ना, इनके प्रयास से। ठीक है, दूसरा, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। बहुपत्नी विवाह का विरोध किया। भैया, एक लड़का कई सारी लड़कियों से शादी नहीं कर सकता, बहुपत्नी विवाह नहीं कर सकता। ठीक, और इनके प्रयासों जो सबसे बड़ा उपलब्धि है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके प्रयासों दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है और स्वयं एक विधवा से शादी करके इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि पहले विधवा दोबारा शादी नहीं कर, पहले विधवा दोस्तों सती प्रथा करना होता, सती प्रथा का अंत हुआ, उसके बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, अपना जीवन दोबारा शुरू नहीं कर सकती थी। मगर दोस्तों, जो विद्यासागर जी थे, इनके बहुत ही प्रयासों द्वारा दोस्तों इसको मान्यता दी गई और इन्होंने खुद दोस्तों इसकी शुरुआत की एक विधवा से शादी करके। ठीक है, चलिए मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए वीरेश लिंगम पंतुलु ने संघ का गठन किया दोस्तों। ये यूपीएससी में पूछा गया है। और आपको बता दें कि बांग्ला भाषा के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें हम आधुनिक बांग्ला का प्रणेता भी बोलते हैं। याद रखें किसको दोस्तों? विद्यासागर जी को। चलिए तीसरे शख्सियत हैं राजा राम मोहन राय दोस्तों। इनके बारे में बात ना करें हिस्ट्री आने के बाद दोस्तों तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की, तो जन्म 12 मई 1772 में बंगाल के राधापुर गांव में। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण के जनक बोलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ पुनर्जागरण। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा जो दोस्तों वाराणसी से और अरबी फारसी शिक्षा पटना से ग्रहण की। इनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और इनके द्वारा बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया गया। और 1809 में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिज्म यानी कि
तुहफल उल मुवाहिदीन लिखी थी इन्होंने, थोड़ा सा ठीक समझिएगा। और 1817 में डेविड हेयर ने इनके सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई इनके सहयोग से, ठीक है। इन्होंने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्म निकल पत्रिका भी प्रकाशित की। और याद रखेंगे 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा को 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा को विलियम बेंटिंक की सहायता से प्रतिबंधित कर दिया गया। और याद रखना कि राजा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत बोला था। क्या बोला था? युगदूत। और याद रखना कि मुगल शासक अकबरदुत्ती के, हम ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, मगर फिर भी जानिए कि मुगल शासक अकबरदुत्ती ने इन्हें राजा की उपाधि देकर, इनको राजा की उपाधि, जो राजा राम मोहन राय बोलते हैं ना, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबरदुत्ती ने। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबरदुत्ती ने दी थी। क्यों दी थी? अब काम निकलवाना, समझिए। मुगल शासक अकबरदुत्ती ने इन्हें राजा की उपाधि देकर इन्हें पेंशन व भत्ते के मामले को लेकर के तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर के दरबार भेजा। देखिए इनकी जो पेंशन बंद कर देते हैं, ठीक है, अंग्रेज, तो ये अपनी पेंशन के लिए इनको राजा को उपाधि देंगे। बोले राजा साहब आप चले जाइए इंग्लैंड और वहाँ देख के आइए मेरी पेंशन क्यों नहीं है। जैसे अभी आप क्या करते हैं, समाज कल्याण जाते हैं, प्रोबेशन कार्यालय जाते हैं ना, जो इन चीज़ों को लेकर के पेंशन को लेकर के, उसी तरीके दोस्तों इनको इंग्लैंड भेजा था। किसने भेजा था दोस्तों? अकबरदुत्ती ने कहा आप राजा हो, जाओ, है ना। चलिए, और दोस्तों इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई थी, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और याद रखा इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे तथा बहुदेववाद के विरोधी भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छी भी लगेगी क्लास। कैसी लगी? आज ये आपकी पहली क्लास थी आंदोलन की, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको बता दोस्तों कि आपके लिए अभी भी दोस्तों समय है, आप ये बैच ले सकते हैं। PDF बैच है हमारा, इसमें आपको सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे पेट से संबंधित, जिसमें आपको ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। मात्र अभी 125 रुपये मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे? लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाइए ज्ञान RBL लाइव डाउनलोड कर लीजिए। जैसे डाउनलोड करें दोस्तों, उसके नीचे आएंगे, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा ई बुक्स वाला कॉलम। और ई बुक्स वाले कॉलम में आते ही दोस्तों आपको देखिए ये दिख जाएगा UPSSC पेट 2026, देखिए ये आप ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरे 2026 का PDF बैच मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा मात्र 26 रुपये में, ठीक है। देख सकते हैं मूल विधि की है, कंप्यूटर की ई बुक है UPSSC के लिए, हिंदी दोस्तों मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, हिंदी और उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, ठीक। स्टैटिक जी के दोस्तों UP पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, UP पुलिस UPSI के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एकदम अपडेटेड ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय इतिहास, भूगोल और संविधान, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जा करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।